दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइंस ज्ञान हब में। आज की वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और उनकी खोज के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला है कोशिका की खोज। तो कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। इन्होंने कार की पतली स्लाइस को माइक्रोस्कोप से देखकर इसकी खोज की थी, मतलब माने कि तो इन्होंने कॉर्क सेल में, ठीक है, माइक्रोस्कोप के द्वारा खोज की थी। तो कॉर्क सेल कैसी होती है? ये एक मृत सेल होती है। तो मृत सेल में इन्होंने खोज की थी। इन्होंने क्या देखा कि एक मोटी भित्ति के बीच में गोल गोल संरचनाएं देखी, जैसे मधुमक्खी के छत्ते की तरह गोल गोल संरचनाएं लगी हुई थी। उसको इन्होंने सेल कहा। तो वास्तव में अगर हम समझें तो इन्होंने कोशिका भित्ति की खोज की थी, ठीक है। और अगर कोशिका के बारे में की जाए तो इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। अगला है सूक्ष्म जीवी यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की खोज। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया और प्रोटोजोन्स देखे। इन्होंने ही जीवित कोशिका की खोज की थी, ठीक है। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने ही जीवित कोशिका की खोज की थी। अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाए जीवित कोशिका की खोज तो आप ल्यूवेनहॉक को बताइएगा, ठीक है। और ये ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सरल सूक्ष्मदर्शी बनाया था और फिर उसी से इनको देखा था। तो अगला है आपका डीएनए की संरचना यानी वाटसन और क्रिक। वाटसन और क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। तो अगर आपसे पूछा जाए डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, तो वाटसन और क्रिक ने दिया था 1953 में। अगला आपका प्रश्न आता है रक्त संचार यानी ब्लड सर्कुलेशन। तो ब्लड सर्कुलेशन के बारे में सबसे पहले विलियम हार्वे ने बताया था। किसने बताया था? विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे ने इनकी खोज की, इनको देखा और बताया कि हृदय के द्वारा पूरे शरीर में रक्त प्रवाहित होता है, ठीक है। हृदय से होते हुए रक्त पूरे शरीर में प्रवाहित होता है। अगला आपका है वैक्सीन या टीका। तो इसकी बात करें तो सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने, ठीक है, किया था। और इन्होंने चेचक के लिए सबसे पहला टीका बनाया था। स्मॉल पॉक्स के लिए सबसे पहला टीका किसने बनवाया था? एडवर्ड जेनर। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।